हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम सोल्व कर रहे हैं यूपी टेट का इंग्लिश का पोर्शन जो अभी कैंसिल हो गया है पेपर। ठीक है, उसमें इंग्लिश किस तरीके की आई हुई थी, बहुत ही सरफेस लेवल की इंग्लिश उसमें दी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से पुट किए गए हैं, कुछ भी ट्रिकी नहीं था, तो बहुत सिंपल है। जल्दी से इसको सोल्व करके देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं, तो हमें जो है रूल्स रेगुलेशंस तो पता होने ही चाहिए, सारे जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं उनके। तो चलिए अभी देखते हैं कैसा पेपर था। चूज़ एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। कंजक्शंस हमें बतानी है, इसके अंदर कौन सी यूज़ हुई है। स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज़ हॉट, ये हमारे पास एक इडियम भी है कि लोहे पर तब वार करो जब वह गर्म होता है। तो स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, आपको करेक्ट पैसिव वॉइस इसके अंदर से बताना है। तो क्या है, प्लीज़ सिट डाउन, तो इसके अंदर प्लीज़ सिट डाउन में रिक्वेस्ट चल रहा है। तो जब रिक्वेस्ट होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यू जो होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। हिडन है, इसके अंदर हम पता नहीं किसको कह रहे हैं, तो हम यू मान के चलते हैं कि उसको कह रहे थे, तो यू क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली बताना है कि कौन सा सही है। तो ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड। अब देखिए, जब होलसम फूड ये बता ही रहा है तो ब्रेड एंड मिल्क को हम क्या करेंगे, एक मान करके चलेंगे, सिंगुलर मान करके चलेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर होता है ना, उसी तरीके से ब्रेड एंड मिल्क का लेकर के चलते हैं हम। तो क्या रहेगा, ये गलत हो जाएगा। ब्रेड एंड मिल्क इज़ अ होलसम फूड, ये करेक्ट है। ब्रेड एंड मिल्क आर विल बी, ये गलत रह जाएंगे, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैराग्राफ दिया हुआ है हमें, रीड द फॉलोइंग पोएम, पोएम है, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, तो ये सिंपल सी पोएम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये बहुत ही फेमस पोएम है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेक, फ्लेक का इसमें मीनिंग बताना है। तो वैसे तो फ्लेक का मीनिंग होता है पीसीज के लिए भी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, ये लिखा हुआ है ना, तो इसमें हमारे पास स्नो के लिए वो यूज़ कर रहा है। तो स्नो भी हो सकती है और रेन भी हो सकती है, तो दोनों ही करेक्शन है। तो ड्रॉप्स ऑफ रेन और अ स्मॉल थिन पीस, ये दोनों ही ऑप्शन बन सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा 1 और 2 करेक्ट। इसमें फिर 64 से हम 65 पे चलते हैं। ठीक है, डीप एंड कीप आर, अब इसमें डीप और कीप जो है लास्ट में यूज़ हुए हैं लाइन के, तो क्या होगा, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जब हमारे पास क्या होते हैं, सिलेबल हम यूज़ करते हैं, कि जब सिलेबल हमारे पास आते हैं तो वो लास्ट में जब यूज़ किए जाते हैं तो उनकी अगर साउंड सेम आती है तो उनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। सिमिली उपमा अलंकार को कहा जाएगा जहाँ कंपैरिजन होता है। मेटाफर में रूपक अलंकार होता है जहाँ पे उसका आरोप किया जाता है। ठीक है, और एलिट्रेटिव वर्ड्स जो होते हैं जिसमें क्या रहा कि अनुप्रास अलंकार की तरह रिपीट हो रहे होते हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं या कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एसोनेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ, इसलिए राइमिंग वर्ड्स आ जाएंगे डीप एंड कीप। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू हैंस द लर्निंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड। इसमें देखिए, जब लर्निंग प्रोसेस को अगर एनहेंस करना है तो वो हमारे पास होती है आईसीटी इन एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सेंटेंस जॉन विल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज़ इन। अब देखो, विल बी लिविंग, विल बी लिविंग में हमारे पास हमने पढ़ा है टेंस की वीडियोज़ में कि विल बी और शेल बी अगर आ जाता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है तो वो क्या होता है, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो क्या रहेगा हमारा, देखिए, पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूस हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये तो नाउन फ्रेज जो होता है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। तो देखिए, शी लिव्स इन अ लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग, ये सिंपल सा सेंटेंस है जो हमारे बिल्कुल सिंपल, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन अलग से कंजक्शन इसके अंदर यूज़ नहीं हुई। ठीक है, रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्डेड मैन,
रवि डिड नॉट लाइक, अब देखो इसमें और इसमें दो क्वेश्चंस हैं। ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स, वह पढ़ता है जो उसको पसंद है। ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स है ही है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन जो है क्लोज की बात कर रहा है यहाँ पे, क्लोजेज इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। रमेश इज़ अ मैन ऑफ रोबस्ट बॉडी, ये भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, ये भी नहीं जाएगा। रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्डेड मैन, रवि उस बियर्डेड मैन को लाइक नहीं करता, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीच देयर स्टूडेंट्स इन, देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इसी वजह से ही ये मेथड जो है बनाया गया था कि हम वर्ड टू वर्ड जो भी पढ़ाएंगे वो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हमें कोई भी और लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। जैसे उसमें होता है ग्रामर होता है, ग्रामर को भी हम क्या नहीं करेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी यूज़ नहीं करेंगे तो बाइलिंगुअल नहीं रहेगा, इसलिए डायरेक्ट मेथड जो रहेगा उसके अंदर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इसमें सब्जेक्ट बताना है। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, अब देखो ये जो द ब्यूटीफुल रेनबो है ये हमारा सब्जेक्ट है और फेडेड हमारे पास वर्ब हो गई और ये हमारे पास एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, द ब्यूटीफुल रेनबो, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आर्टिकल बताना है आपको। रघु इज डैश वन आइड मैन, देखो ये वैसे तो क्या है, वन यूज़ हुआ है, तो आप सोचेंगे कि वोवल आ गया, वोवल लगाते ही आप क्या कर दोगे, एन भर दोगे, लेकिन ये साउंड किस चीज़ की दे रहा है, वन बोला जा रहा है तो व की साउंड दे रहा है, तो व जब आ जाता है तो वो कॉन्सोनेंट हो जाता है और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अ यूज़ करते हैं। रघु इज़ अ वन आइड मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, प्लूरल बताना है हमें। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल तो चिल्ड्रन होता है, ठीक है। कैटल, कैटल ये हमारे पास क्या होता है कि जो मवेशी पशु होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हमारे पास वैसे बहुत सारे होते हैं तब उसको यूज़ करते हैं कैटल, तो ये हमारे पास प्लूरल जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेक्शन का सेक्शंस रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन का सॉल्यूशंस रहेगा, तो ये हमारे पास सिंगुलर थे तीनों, बाकी कैटल प्लूरल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज़ इन प्लूरल, नाउन्स बताने हैं कि कौन सा है ऐसा जो प्लूरल में होता है। तो देखो इसके अंदर न्यूज़, न्यूज़ मैंने आपको बताया भी हुआ है नाउन्स की वीडियो में, किसके लिए यूज़ होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के लिए होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, तब करके हमारे पास बनता है NEWS न्यूज़, तो ये सिंगुलर होता है हमेशा, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। टेनिस जो है स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स के लिए भी हम सिंगुलर लेके चलते हैं, और जो क्राइसिस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो बाकी के लिए नहीं हुआ तो हमारे पास क्राइसिस क्या आ गया, प्लूरल आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बताना है कि कौन सा रहेगा। पैसिव वॉइस में हमें पता है क्या आता है, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और सेंटेंस में बाय भी यूज़ किया जाएगा। तो माई नर्व्स आर बैड टू नाइट नहीं है इसमें, ही टेक्स हिज क्लासेस पंक्चुअली इसमें भी नहीं है, ठीक है। टेक्स है, देखो आर है तो ये थर्ड फॉर्म तो नहीं हुई। अ लेटर वॉज रिटन, देखो वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई, रिटन थर्ड फॉर्म भी आ गई और बाय भी आ रहा है, तो ये हमारा पैसिव फॉर्म हो गया, ठीक है। इट लुक्स गुड एंड ग्रेशियस, लुक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी हमारे पास नहीं होगा, तो थर्ड आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन फिल करना है। नीदर ही इज सॉरी, अब जब नीदर आ गया तो याद रखिए नीदर के साथ हम क्या लगाते हैं, नॉट। इधर आ जाता तो क्या लगा देते, और, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती हैं, वैसे तो इसने बोल दिया कि प्रेपोजिशन है और ये एज अ कंजक्शन भी यूज़ की जाती हैं, वो हम कंजक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या रहेगा, नीदर के साथ क्या रहेगा, नॉर रहेगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 76 क्वेश्चन, तो 76 भी आपको क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ना है। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विद विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever-changing, ever-flowing and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of rich and vast plains below, where my life and work have been
कास्ट। तो ये आपका एक अनसीन पैसेज था, उसके अकॉर्डिंग हमें इनके आंसर्स देने थे। तो क्या रहता है, द गंगा इज़ अ सिंबल ऑफ, तो ये हमने यहाँ से पढ़ा द गंगा इज़ अ सिंबल ऑफ। ठीक है, ये देखिए यहाँ रहा, गंगा इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, आंसर सी करेक्ट है। ये जिसका भी पेपर मिला है इसका भी करेक्ट है। विच आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मैंशन इन द गिवन पैसेज। अब देखो इसमें हमारे पास लास्ट जो लाइन्स थी वही है हमारे पास, शी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज विच आई हैव लव्ड सो मच। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रहेगा ये आंसर, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास 78 था। क्वेश्चन नंबर 79 हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें भरनी है प्रेपोजिशन। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। देखिए ये हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ पर्टिकुलर वही प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, तो क्या आ जाएगा, ऑन। ऑन करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए आर्टिकल फिल करना है इसके अंदर। यस्टरडे डैश यूरोपियन कोल्ड एट माई ऑफिस। तो यूरोपियन है, य की साउंड दे रहा है। ठीक है, य की साउंड जब देता है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स हमेशा क्या यूज़ करते हैं, अ यूज़ करते हैं। तो क्या आ जाएगा, अ। यस्टरडे अ यूरोपियन कोल्ड एट माई ऑफिस, कैपिटल है तो कैपिटल में। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये भी आर्टिकल से रिलेटेड हो गया। तो बिल्कुल बहुत ईजी आप कहेंगे ये पेपर आया हुआ था। इसमें तो आप मतलब जितना मार्क्स का ये था, 30 मार्क्स का था, तो 30 में से 30 आप इसमें स्कोर कर सकते हो। 50 है तो 50 से 50 आप मार्क्स जो है आप इसमें स्कोर कर सकते हो। इससे ईजी पेपर आ ही नहीं सकता। तो देखिए, डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। तो गंगा हमारे पास स्पेसिफिक रिवर हो गई, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं। रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, एक्सप्रेस हैं, इस सब के लिए क्या यूज़ किया जाता है, द। डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है। और द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर, तो अ इसमें यूज़ किया जाएगा। 82 फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। अब इसमें कंजंक्शन यूज़ कर ली है। वो क्विकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम। तो जल्दी चलिए, तो इसमें हमारे पास जल्दी चलिए डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तो अदरवाइज तुम उसको टेक ओवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लेस्ट तो नहीं आएगा क्योंकि लेस्ट ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड होता है। नोर नीदर के साथ आता है और उसमें पहले भी नेगेटिविटी होनी चाहिए तब हमारे पास जाएगा। इसमें वैसे भी नेगेटिव आ गया। ठीक है, एंड का इसमें नहीं रहेगा, वो क्विकली एंड नहीं, दो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है बल्कि एक साथ में कनेक्टेड हो गया ये इसके ऊपर। तो एल्स हमारे पास जाएगा करेक्ट आंसर, कि वो क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवर टेक हिम, अदरवाइज जैसी सेंस में जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। डैश राजधानी एक्सप्रेस। देखो अभी बताया मैंने कि एक्सप्रेस वगैरह जब यूज़ होती हैं तो उसके लिए हम द डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द। अब ये फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए 84 विच प्रीफिक्स कैन बी यूज बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रीफिक्स हमें बतानी है, यानी कि प्रीफिक्स को हम उपसर्ग भी कहते हैं, वो हमें बताना है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर हम यूज़ करते हैं। पोलाइट, इम्पोलाइट, मॉर्टल, इमॉर्टल, मूवेबल, इमूवेबल। तो ये बहुत ही ईजी से वर्ड्स हैं और इनके लिए सबके लिए क्या जाएगा, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हमारे पास इम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रिक्ट नाउन। एब्स्ट्रिक्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, तो गोल्ड है, मटीरियल नाउन हो जाएगा। क्राउड कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ह्यूमैनिटी मानवता, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और टी चाय, इसको तो हम देख भी पा रहे हैं, छू भी पा रहे हैं, तो ये मटीरियल नाउन भी है और कॉमन नाउन भी है। तो चलिए, प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज। मैक्सिमम का हमें प्लूरल बताना है, तो पहले नंबर पे ही दिया हुआ है मैक्सिमा। देखो जो भी हमारे पास MUM से एंड होने वाले वर्ड्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, ए लगा करके उसको क्या कर देते हैं, UM को हम ए में जो है चेंज कर करके उसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम का क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। मैक्सिमम भी नहीं, मैक्सिमस भी नहीं, मैक्सिस भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड। मोमेंटो यहाँ आना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटो के साथ हमारे पास क्या लगेगा, मोमेंटो। ठीक है, इसके साथ लगता है, वैसे तो एस और ई एस दोनों ही लगते हैं, लेकिन वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फ़र्क हो जाता है, तो हम ई एस के साथ हमेशा जाते हैं। हमारे पास रहेगा मोमेंटोज़। ठीक है, जैसे फ़ोटो, फोटोज़। ठीक है, उसमें भी हमारे पास यही होता है। कलर की स्पेलिंग जैसे कई बार डिफरेंट हो जाती है, COLOR, COLOURS, तो हम कलर की COLOUR लेते हैं, तो डिफरेंट हो जाती है स्पेलिंग्स। लेकिन यहाँ पे हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाने होते हैं तो हम यहाँ पे मोमेंटो के साथ ES के साथ जाएंगे। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड जरीना। जरीना का मतलब होता है रानी या महारानी। ठीक है, आप कहिए इसको। और इसका जो पूछा है जेंडर, तो ऑब्वियसली जेंडर तो फेमिनिन हो गया, तो फेमिनिन के साथ जाएंगे। अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए कि इसका जो है अपोजिट क्या होता है, तो वो जार होता है। सी साइलेंट रहते हैं दोनों के अंदर, तो जार हो जाएगा। ठीक है, वो मैस्कुलिन हो जाता। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। द कूली कैरिड अ सूटकेस डैश हिज हेड। कूली ने सूटकेस कैरी किया है कहाँ पे, उसके हेड पर। तो हेड पर किया है तो ऑब्वियसली वो उसके हेड को टच कर रहा है। जब किसी सरफेस को टच करती हुई कोई चीज़ रखी जाती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं, तो ऑन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ प्लूरल। प्लूरल बताना है हमें कौन सा वर्ड है। तो इसमें ओएसिस, ओएसिस से बनता है हमारा प्लूरल ओएसिस, ऐसे। रेडियस से बनता है रेडियाई, डबल आई लग जाता है। ठीक है, और स्टेडियम्स, सिंपल स्टेडियम से स्टेडियम्स बना सकते हैं। तो एल्यूमिनस, एल्यूमिनस से हमारे पास क्या बना है, एल्यूमिनस से जो है वो हमारे पास बना है एल्यूमिनाई बना है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग हम गलत लिख रहे हैं एल्यूमिनस की, LALUMNUS, एल्यूमिनस से बना है एल्यूमिनाई। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंग्लिश के रिलेटेड थे हमारे। मेरे ख्याल से 30 बन रहे हैं क्या, 61 से थे, 61 से 90 तक हमने इसको डिस्कस किया। बहुत ही इजी सरफेस लेवल की इंग्लिश आई हुई थी। आई होप कि आपको समझ में आया है कि क्या क्या रूल्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। तो अगर आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसी तरीके से आप एक पैटर्न को उठा करके उसकी तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चे हमारे हरियाणा से रिलेटेड हैं तो उनके लिए तो पेपर बड़ा हार्ड आता है, तो उनको तो जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। तो एचटेट के लिए आप जुटे रहिए। ठीक है, उसके लिए सीरीज़ जो भी चल रही हैं उनकी वीडियोस आपके लिए जो भी बनाई जा रही हैं उनको आप कंप्लीटली देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए मधु की पाठशाला के साथ।